श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धेश्वर बिहारी बिहारणी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री वामन भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री वामन जयंती महोत्सव की। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृदालय भक्तवांशा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग आज स्मरण करेंगे। वामन भगवान का प्रागट्य दिवस है, तो आज वामन भगवान का ही चरित्र हम लोग स्मरण करेंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बले पदत्रयं भूमे तस्माद् हरिरयाचत भूतेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थो पीवबन्धतम्। राजा परीक्षित जी ने कहा, भगवान एक बात बताइए, भगवान ने अवतार लेकर के वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। भले पदत्रयम भूमे तस्माद् हरिरयाचत, तो कृपा करके बताइए वो 3 पग भूमि भगवान ने क्यों मांगी। भगवान तो भूतेश्वर संपूर्ण प्राणी मात्र के ईश्वर हैं और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होते हुए भी कृपणवल एक सामान्य दीनहीन के समान जाकर के याचक बन करके उन्होंने मांगा। अच्छा, मांगने पर जो है जैसा उन्होंने मांगा, 3 पग मांगा तो 3 पग राजा बलि ने दे भी दिया, मना भी नहीं किया उन्होंने कि मना किया हो। जब दे दिया उनको, जिसलिए भगवान गए थे, फिर बबंधतम, फिर बांधा क्यों। पहली बात तो हमारे अंदर इस बात का कौतूहल है कि भगवान समर्थ थे, वो चाहते तो राजा बलि से ऐसे ही छीन करके देव राजेंद्र को देना था तो दे देते। तो पहली बात तो ये है मन में ये बात आ रही है बार बार कि आखिर भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी एक दीनहीन के याचक के समान जाकर के मांगे क्यों। अच्छा, मांग भी लिया, जब उन्होंने दे ही दिया, भगवान जिस हेतु से गए थे वह पूर्ण हो गया, तो फिर उनको बांध क्यों दिया वरुण पास में। ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये लीला कृपा करके बताइए, हमें समझ में नहीं आ पा रही है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये उस समय की बात है, पराजित श्री रसुविश्यापितो इंद्रेण राजन् भृगुवी सजीवितः सर्वात्मना तान् भजन् भृगून् बलिः
शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं उस समय की बात है जब अमृत मन निकला समुद्र मंथन के बाद, देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और दैत्य निराश हो गए। भगवान तो चले गए, देवताओं दैत्यों में भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में बहुत से दैत्य मारे गए, यहां तक कि राजा बलि भी उसी में मारे गए उस देवासुर संग्राम में। लेकिन बाद में जो है जो मरे हुए दैत्य थे उन सबको शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया संजीवनी विद्या से। जब संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया तब तो उन सब की बड़ी श्रद्धा हुई दैत्यों की ब्राह्मणों के प्रति कि हमने कहीं इनका महत्व तो समझा ही नहीं, ये तो फिर से जीवित कर दिए हमको। तो उन सब ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की और सेवा से ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया। एक दिन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप लोग हमारी बड़ी सेवा कर रहे हैं, बताइए क्या चाहिए आप लोगों को। तो दैत्यों ने कहा कि हम तो चाहते हैं स्वर्ग का राज्य। राजा बलि ने कहा हमें स्वर्ग का राज्य दिला दी। बोले ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, विश्वजित नाम का यज्ञ का आयोजन करो, उस यज्ञ के द्वारा तुम्हें हम सामर्थ्य प्रदान करेंगे। ठीक, तो विश्वजित नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ में यज्ञ कुंड से ततो रथा कांचन पट्टनद्धो, एक दिव्य स्वर्णमय रथ प्रकट हुआ, उस अग्नि कुंड से निकला, जो किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नष्ट न किया जा सके। और हयास्य हरियस्व तुरंग वर्णा, इंद्र के जैसे हरित वर्ण के अश्व हैं वैसे ही हरे रंग के घोड़े निकले। और ध्वजस्य सिंहेन विराजमानो, सिंह चिन्ह से युक्त ध्वजा निकली, ये सब अग्निदेव ने प्रदान किया। और दिव्य धनुष निकला, कवच निकला, अक्षय तर्कस निकले, ये सारे अस्त्र शस्त्र कवच सब उस अग्निकुंड से निकले। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है। देखिए एक बात समझिए, भले ही अग्नि देव देवता हैं, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार कोई क्रिया होगी तो उसका फल देने के लिए देवता विवश होते हैं, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन होते हैं। यद्यपि वो जान रहे हैं कि देवताओं को के ऊपर संकट ही इससे आएगा, लेकिन फिर भी वो विवश होते हैं देवता। क्यों? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता, सारा जगत देवताओं के अधीन होता है और देवता मंत्र के अधीन होते हैं। यदि विधि पूर्वक यज्ञ होगा तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा ही। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यज्ञ से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है, यज्ञ से बढ़कर के कोई शत्रु भी नहीं है। नास्ति यज्ञ समो बंधु और नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि विधि पूर्वक यज्ञ हुआ तो आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देगा यज्ञ, लेकिन यदि अविधि पूर्वक हुआ, मनमाना ढंग से अशास्त्रीय विधि से हुआ, तो उसके समान कोई शत्रु भी नहीं है, फिर वो विनाश भी कर देगा। क्योंकि सद्य फल देने वाली कोई चीज है तो यज्ञ है, जो तुरंत फल देने का काम करने वाला हो। इसलिए यज्ञ को बहुत सोच समझ करके ना कराइए, ठीक है, लेकिन अगर कराइए तो किसी अच्छे श्रेष्ठ विद्वान से कराइए जो विधि को अच्छी प्रकार से संपादित कर सके, और नहीं तो मत कराइए। आजकल लोग क्या करते हैं, बोले वैसे खूब ताम झाम में खर्च करेंगे और पंडित सबसे ढूंढेंगे ऐसा कि जो सबसे कम में हमारा काम चल जाए और कम से कम सामग्री लगे और सबसे रद्दी क्वालिटी की सामग्री बाजार से ले आएंगे और कहेंगे हमारा यज्ञ नहीं पूर्ण हो रहा है, हम तो परेशान है। अरे परेशान तो
नहीं तो जानबूझ के मोल लेते हैं ना। इसलिए आवश्यक है समझना कि जो हम करा रहे हैं वो उचित हो रहा है कि नहीं। और उचित यदि कि कोई अच्छा विद्वान रहेगा तब उचित कराएगा, और नहीं तो फिर जब जानकारी ही नहीं है तो जो करा रहा है वो बेचारा खुद ही नहीं जानता तो क्या करेगा बेचारा। ये सब प्राप्त हुआ और प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला प्रदान की जो कभी कुमलाने वाले पुष्प जिनमें नहीं थे, जो हमेशा ताजी बनी रहे, ऐसी माला प्रदान की। और शुक्राचार्य जी ने एक शंख प्रदान किया युद्ध के घोषणा के लिए। बोले ये लो। आरूढ़ होकर के रथ पर राजा बलि अपनी सेना लेकर के इन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उधर देवताओं को सूचना मिली कि राजा बलि चले आ रहे हैं युद्ध के लिए। जाकर के बृहस्पति जी से कहा कि ये कैसे हो गया, राजा बलि को तो हमने मार दिया था, ये फिर से जीवित होकर के फिर से ये तो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों ने तो अमृत पान किया है, फिर ये किस आधार पर ये लोग आ रहे हैं? क्या ये जानते नहीं कि हम लोग अमर हो चुके हैं? बृहस्पति जी ने कहा ये जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी इस बार तुम्हारी पराजय होना निश्चित है। क्यों? इसलिए तुम्हारी पराजय होना निश्चित है कि तुम्हें अमृत का बल है, लेकिन उनको ब्राह्मणों की कृपा का बल है। भले ही तुम अमर हो गए हो, लेकिन उनके ऊपर जो ब्राह्मणों की कृपा है उसके प्रभाव से अमृत पी करके भी तुम लोग उनका सामना नहीं कर पाओगे। हालांकि फिर भी देवराज इंद्र ने अपनी सेना लेकर के इनसे युद्ध किया और आखिर में वही हुआ, सारी सेना देवताओं की पराजित हो गई और स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार हो गया। जब राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो इधर शुक्राचार्य जी को आकर प्रणाम किया। बोले आपकी कृपा से और आप सब ब्राह्मणों की कृपा से हमें फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, इंद्रपद पर हम आरूढ़ हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा आरूढ़ तुम भले हो गए हो, लेकिन उस सिंहासन पर आरूढ़ रहने के लिए और उस स्वर्ग सुख को भोगने के लिए पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के नहीं भोग सकते उसको। क्योंकि पुण्य है तो सब जगह आपके लिए जो है, आप जंगल में जाएंगे तो आपका पुण्य बल है तो वहां आपके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। क्यों? वो आपका पुण्य जो है आपके पास वहां धन संपत्ति पहुंचा देगा। और यदि आपका पुण्य बल नहीं है तो आप जाकर के राजमहल में रहें तो वो भी जो है शमशान बन जाएगा। बड़ी विचित्र है, क्योंकि कर्म का बड़ा चक्कर चल रहा है, ऐसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, तभी तुम इंद्र के पद पर आरूढ़ रह सकते हो, अन्यथा नहीं रह पाओगे। अभी तो तुम चले गए, तुमने जीत लिया उस यज्ञ के प्रभाव से, लेकिन हमेशा तुम वहाँ विजयी बने रहो और इसलिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य ही इंद्र पद पर तुम्हें बनाए रख सकता है। बोले ठीक है, तो यज्ञ का आयोजन किया जाए। यज्ञ की तैयारी की, यज्ञ का आयोजन हुआ और इधर जो है इनके यज्ञ प्रारंभ हो गए, एक के बाद एक यज्ञ होने लगे। इधर एक दिन श्री कश्यप जी की समाधि खुली। श्री कश्यप जी अपने आश्रम में जब पधारे तो देखा माता अदिति जी बड़ी दुखी बैठी हुई थी। उनको दुखी देख करके श्री कश्यप जी ने प्रश्न किया। कश्यप जी ने कहा हे देवी, अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योर्भयं
छन्दानुवर्तिनः। ये बताओ देवी, आप इतनी दुखी हो, कहीं संसार में ब्राह्मणों के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया है? क्यों दुखी हो? कहीं धर्म पर कोई संकट तो नहीं आ गया है? अथवा ऐसा तो नहीं कि धर्म का पालन ठीक ठीक से नहीं हो रहा हो, अथवा लोगों के ऊपर कोई अमंगल जन्य समस्या तो नहीं आ गई है? हम तो समाधि में लगे थे, कहीं ऐसी कोई घटना तो अप्रिय घटना नहीं हो गई है जगत में जिसके कारण तुम दुखी हो? हाँ? अपिवा कुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ययोगिनाम्। कहा है देवी, गृहस्थ आश्रम में जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल प्राप्त हो जाता है यदि निष्ठापूर्वक गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करें तो। अथवा कहीं इसलिए तुम दुखी तो नहीं हो कि कुटुंब के भरण पोषण में तुम्हें कोई समस्या हो रही है, तुम्हें कष्ट हो रहा हो, अथवा इसलिए तो तुम दुखी नहीं हो कि कोई अतिथि आया हो और अतिथि निराश होकर के लौट गया हो, तुमने उसको भोजन न कराया हो, उसका उचित सत्कार न किया हो। क्यों? क्योंकि गृहेषु एष्वतिथयो नार्चिता सगिरैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराज गृहोपमा। जिस घर में कोई अतिथि आवे और अतिथि का यदि उचित सत्कार न हो, उसको कोई जल के लिए भी न पूछे, भूखा हो तो भोजन के लिए न पूछे, तो निश्चित रूप से समझ लो वह घर मनुष्य का निवास स्थान वहाँ नहीं है, बल्कि उस घर में जितने निवासी हैं वो गीदड़ हैं, मनुष्य नहीं, वो गीदड़ों का घर है। आजकल ऐसे ही हो गया है, मनुष्य बहुत कम बचे हैं, बड़ी स्थिति खराब हो गई है। एक सज्जन बेचारे गर्मी का महीना था, चले जा रहे थे, उन्होंने देखा कंठ सूख रहा था पानी न मिलने से, प्यास के मारे। देखा तो एक सज्जन बैठे पेपर पढ़ रहे थे, पास में घड़ा रखा हुआ था, गिलास लोटा रखा हुआ था। तो जाकर के कहा, भैया थोड़ा हमें जल पिला दीजिए, प्यास के मारे कंठ सूख रहे हैं। बोले हम जल पिलाने के लिए बैठे हैं, जल पास में रखा है बिल्कुल। बोले हम जल पिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है। अरे बोले भले ही जल पिलाने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारा कंठ सूख रहा है, कहीं जल दिखाई नहीं पड़ रहा था, थोड़ा पिला ही दीजिए, आप ही पिला दीजिए। बोले तो रुको, अभी आदमी आएगा तो पिलाएगा। बेचारे 2-4 मिनट रुके, फिर उन्होंने कहा, बोले कह दिया ना कि आदमी आएगा तो पिला देगा, और नहीं समझ में आ रहा तो जाओ। फिर तिबारा उसने कहा, तो बोले जब कह दिया कि आदमी आएगा तो पिलाएगा, तो वो भी बेचारा कंठ तो सूख रहा था, झल्ला गया। बोले थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। आदमी मैंने, क्योंकि वो पशु हैं, आदमी नहीं है। आदमी होते तो आदमी के लिए तो कह रहे थे पानी पिलाएगा, तो जो आप पानी पिलावे वो आदमी, और जो पानी तक न पिलावे वो क्या, कौन है फिर? पशु है वो गीदड़ है। यहाँ हम नहीं कहे, यहाँ कश्यप जी कह रहे हैं कि वो गीदड़ है वहाँ सब रहने वाले, क्योंकि वो गीदड़ों का घर है, मनुष्य का घर नहीं है, यहाँ अतिथि सत्कार नहीं होता। अप्यग्नयस्तु वेलायां न भूता भविष्यति तयोर्विघ्न क्रिया भद्रे प्रोसिते मयि कर्हिचित्। कहा है देवी, कहीं ऐसा तो नहीं अप्यग्नयस्तु वेलायां न भूता भविष्यति,
कहीं ऐसा तो नहीं कि समय पर अग्निहोत्र संपन्न न हो पाता हो। मैं समाधि में था, स्थान में आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी गण, आचार्य गण क्या समय पर अग्निहोत्र नहीं करते? इसलिए तुम दुखी हो रही हो। क्यों? क्योंकि जहां ब्राह्मण और अग्नि इन दोनों का अनादर होता है, वहां निश्चित रूप से समस्याएं उत्पन्न होती ही हैं। इसलिए अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्य स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पुत्रों पर कोई संकट आया हो जिसके कारण तुम दुखी हो। तुम्हारे पुत्रों पर तो कोई संकट नहीं है। अथवा तुम स्वयं स्वस्थ हो कि नहीं, अपने दुख का कारण बताओ। जब इस प्रकार से पूछा श्री महर्षि कश्यप जी ने, तब श्री अदिति जी ने कहा, भद्रद्विज गवाम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह में गृहाय में। ये देवी श्री अदिति जी ने कहा, हे प्रभु, वास्तव में ब्राह्मण भी ठीक है, गौएं भी ठीक है, आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी गण, आचार्य गण सब जो है समय समय पर अग्निहोत्र भी करते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ी है। अतिथि सत्कार भी यथावत होता है, उसमें भी कोई बाधा नहीं। कोई अगर अतिथि आ गया तो निराश होकर के नहीं जाता है। सब ठीक है। बोले जब सब ठीक है तो फिर समस्या क्या है? बोले समस्या एक ही है, इस समय हमारे पुत्र संकट में पड़ गए हैं। आपके पुत्र? बोले हाँ, दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। आप तो समाधि में थे और इस समय राजा बलि का अधिकार हो गया है स्वर्गलोक पर, और हमारे पुत्र इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, और उनको स्वर्ग में हमेशा स्थापित रखने के लिए यज्ञ भी चल रहा है। शुक्राचार्य जी रघुवंशी ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ करा रहे हैं। तो आप कृपा करके हमारे पुत्रों का संकट दूर करिए। यद्यपि मैं जानती हूँ कि दैत्य भी आप ही की संतान हैं और देवता भी आप ही की संतान है, लेकिन आप स्वयं ही विचार करें कि क्या करना है। कश्यप जी ने कहा, देवी वैसे तो सारा संसार ये मोह का बंधन है, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी संतान, कौन किसका पिता, लेकिन फिर भी मैं आपको अवश्य उपाय बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देवता स्वर्ग पर बैठेंगे तो संसार का कल्याण करेंगे, और दैत्य बैठेंगे तो संसार में उत्पात होगा, अनाचार अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप कर सकोगे? बोले ठीक है, जो आप कहेंगे वो मैं सब करूंगी प्रभु, आप तो मुझे उपाय बताइए। बोले उपाय यह है कि तुम्हें भगवान की आराधना करनी पड़ेगी जिस प्रकार से मैं बताऊंगा। बोले ठीक, आपको आज्ञा दीजिए। तो कश्यप जी ने कहा, हम तुम्हें एक व्रत बता रहे हैं जिसका नाम है पयो व्रत। ये फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में किया जाता है ये पयो व्रत। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में 12 दिन का ये व्रत करना पड़ेगा आपको, और उसका नियम सुन लीजिए। पहले सबसे पहले तो ये अमावस्या से इस व्रत का प्रारंभ होगा। अमावस्या को क्या करें? बोले अमावस्या को कहीं जाकर के जंगल में जंगली सूअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी ले आओ, और उस मिट्टी को ला करके अपने शरीर में लगा करके उसको
और इस भावना से कि बारह भगवान के द्वारा पवित्र की हुई मिट्टी है, हे पृथ्वी देवी आप मुझे पवित्र करिए और पवित्र करके हमें इस व्रत के योग्य बनाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए पृथ्वी देवी से उस मिट्टी को गीली करके पूरे शरीर में लगावे और लगा करके फिर स्नान करे। स्नान करते समय पृथ्वी देवी से प्रार्थना करे कि आप कृपा करके जो है मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं भगवान की सेवा के योग्य बन सकूं, उनकी का नियम पालन कर सकूं। इस प्रकार से करे और उसके बाद जो है पवित्र होकर के भगवान से प्रार्थना करे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशतिमज्ञाय संख्यान हेतवे नमो दुष्टे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः। यहाँ कई श्लोकों में भगवान की स्तुति है। कहते हैं इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और प्रार्थना करके जो है कि हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो और मैं आपका के व्रत का पालन करने की मेरी इच्छा है, आप कृपा करके इसे पूर्ण करें। इस प्रकार से जो है भगवान से प्रार्थना करके और फिर किसी ब्राह्मण को बुला करके विधिवत एक वेदी बना करके और भगवान का आवाहन पूजन आदि करावे और फिर जो है भगवान का विधिवत पूजन करावे। ब्राह्मण को बुला करके प्रतिदिन भगवान को विधिवत मंत्रों के द्वारा पाद्य अर्घाचमन स्नान आदि भगवान को करावे। विधिवत रोज दुग्ध से भगवान को स्नान करावे, हो सके तो पंचामृत से भी भगवान को स्नान करावे और भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण ये सब अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पण करे भगवान को। यदि हो सके सामर्थ्य हो तो दूध में पका करके बढ़िया गुड़ और सुंदर जो है उत्तम प्रकार का चावल उसकी खीर बना करके भगवान को भोग लगावे और उसी खीर से हवन करावे। यदि कोई पुरुष कर रहा हो, यज्ञोपवीत आदि संस्कार से संपन्न है तो स्वयं ब्राह्मण के को बुलाकर हवन कर दे और नहीं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा करा दे। इस प्रकार से जो है और वह जो है भगवान का जो प्रसाद है वह भक्तों में वितरित कर दे और वितरित करके जो शेष प्रसाद है खीर का उसको स्वयं ग्रहण कर ले। ये अमावस्या के दिन ये सब कृत्य करना है। अमावस्या के दिन बस वही भगवान का प्रसाद लेकर के रह जाए। फिर दूसरे दिन और भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का, यदि मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई तो मंत्र का जप करे और नहीं तो नाम जप करे। भगवान का चढ़ा हुआ निर्माल्य अपने सिर से धारण करे, सिर से लगावे और इस प्रकार से जो है भगवान का पूजन करे। दूसरे दिन से प्रातः काल से ही अपना व्रत चालू कर दे। उस दिन से केवल दुग्ध ही लेकर के रहना है, दुग्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं लेना है। हो सके तो प्रतिदिन 2 अथवा 3 ब्राह्मण को भोजन करावे, उनको दक्षिणा दे और यदि ये नहीं कर सकता तो अंत में ब्राह्मणों को भोजन करा दे। अगर सामर्थ्य है तो रोज करा दे तो अच्छी बात है, नहीं करा सकता तो अंत में ही केवल करा दे। और प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के
भगवान का पूजन करे और भगवान को दुग्ध से स्नान करावे और उसी भगवान के को जिस दुग्ध से स्नान करावे उसी दुग्ध का वो पान करे पयोव्रत की उसमें, अथवा दूध का भोग बाद में लगा करके, दुग्ध से तो स्नान कराना ही है, अथवा दूध का स्नान करावे और बाद में दुग्ध का ही भोग लगा करके उस दुग्ध को प्रसाद रूप में ले, और भी जो खीर आदि भोग लगावे उसको जो है दूसरे को वितरित कर दे, लेकिन स्वयं दुग्ध पी करके रहे। इस प्रकार से जो है 12 दिन तक उसको व्रत करना है और भूमि पर ही सोना है, शैया पर नहीं सोना है, पवित्र ढंग से रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और किसी की निंदा स्तुति न करे और किसी असत पुरुष से असत स्त्री से बात न करे, इन सबसे दूरी बनाए रखे, भगवान का नाम स्मरण करता रहे, भगवान की कथाओं को श्रवण करे, ये सब करे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत पूरा भूमि पर ही शयन करना है और तीनों समय स्नान करना है, प्रातः काल स्नान, मध्याह्न काल स्नान, फिर सायंकाल, 3 समय स्नान, त्रिकाल स्नान अवश्य करना है। झूठ नहीं बोलना है, पापियों से बात नहीं करनी है, कोई पाप पूर्ण बात नहीं करनी है और छोटे बड़े समस्त प्रकार के भोगों का परित्याग करना है, किसी को मन वाणी से कष्ट न पहुंचावे, भगवान की आराधना में लगा रहे। त्रयोदशी के दिन किसी वेदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से विधिवत भगवान का फिर पूजन करावे, पंचामृत से स्नान आदि, और जो सामर्थ्य हो उस अनुसार भगवान की विधिवत पूजा करे, उनको विभिन्न प्रकार का भोग भगवान को अर्पण करे, एकाग्र चित्त से उनका विधिवत पूजन करके और नैवेद्य अर्पण करके, जैसे पूरा विधि है, आरती करके प्रणाम करके उसके बाद फिर भगवान को इस प्रकार संतुष्ट करके और ब्राह्मणों को भोजन करावे। अब वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य नहीं है तो 2 ही 3 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, दक्षिणा से संतुष्ट कर दीजिए, बढ़िया भोजन में खीर मधु आदि अवश्य हो, और नहीं और सामर्थ्य है तो और भी ज़्यादा 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, और ज़्यादा करा दीजिए, फिर वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत भगवान का कीर्तन, भगवान के कीर्तन में वाद्य आदि का प्रयोग, स्तुति आदि भगवत कथाओं का इन सबका सेवन करेंगे। कहते हैं ये जो व्रत है इसका नाम है पयोव्रत। इस पयोव्रत को पहले ब्रह्मा जी ने हमसे बताया था, और यदि तुम इस पयोव्रत को करो तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, और प्रसन्न हो करके तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। इसको सर्व यज्ञ भी कहते हैं, सर्व व्रत भी कहते हैं। इस प्रकार से तुम्हें करना है तो तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। उपदेश दिया श्री आदित्य जी ने, बड़े मनोयोग से यह व्रत प्रारंभ कर दिया और विधिवत जैसे बताया था वैसे ही पूरा व्रत संपन्न किया। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान ने दर्शन दिया। आदित्य जी ने स्तुति की, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवा श्रवण मंगल नाम ध्येयम् आपन्न लोक वृजिनोपशमो दयाद्य सन्नाहकधीश भगवन् दीननाथा। हे प्रभु, हे यज्ञेश अर्थात यज्ञ के स्वामी,
आप स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के संसार के जीव भव सागर से तर जाते हैं, भव सागर से पार कर जाते हैं। जो भी आपकी शरण में आता है समस्त विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। मैं भी आज आपकी शरण में आई हूँ। हे प्रभु, हम पर भी कृपा करिए। भगवान ने कहा, देवी देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिर कांचितम। हे देव माता, मैं तुम्हारी अभिलाषा को भली भांति जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अपने पुत्रों के भलाई के लिए इस व्रत को किया है। आप ये चाहती हो कि मैं असुरों को मार करके देवताओं का उनका सारा स्वर्ग का राज्य उनको वापस कर दूं। यही चाहती हो ना? जहाँ चाहती तो प्रभु यही हूँ। भगवान ने कहा, तुम चाहती तो हो लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? भगवान ने कहा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। प्रभु, आप तो कर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम है, फिर क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि राजा बलि स्वर्ग पर अधिकार अवश्य कर लिए हैं, लेकिन वो ब्राह्मणों की सेवा भी तो करते हैं। और जिन पर ब्राह्मणों की कृपा बनी रहती है, गौओं की, गोवंश की कृपा बनी रहती है, और जिन पर हमारे भक्तों की कृपा बनी रहती है, उसका मैं कभी विनाश नहीं करता हूँ, बल्कि उसका कोई दूसरा भी अनिष्ट करने की चेष्टा करता है तो भी मैं अनिष्ट होने नहीं देता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। जिनके ऊपर ब्राह्मण, गौ और मेरे भक्त प्रसन्न हैं, उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। बोले, प्रभु फिर तो हमारे पुत्रों का दुख कैसे दूर होगा? जब वे सब इतने भक्त हैं ब्राह्मणों के, तो सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, इसका उपाय हमारे पास ये है कि मैं राजा बलि से मांग करके, उनसे त्रिलोकी छीन करके, मांग करके, याचना करके मैं वापस कर दूंगा देवराज इंद्र को। लेकिन एक बात यह भी समझ लो, वह भी तभी संभव होगा जब राजा बलि के द्वारा जो है उन ब्राह्मणों का तिरस्कार हो जाएगा। बाद में हुआ भी, उनकी बात नहीं मानी तो तिरस्कार ही हो गया। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया। बोले, वो तिरस्कार क्यों करेंगे? बोले, वो तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कैसे करेंगे वो सब, क्या करेंगे, बाकी जो है इसके लिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन ये बात तुम्हें गुप्त रखनी होगी। देव माता अदिति जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान उनके पुत्र बन करके 1 वर्ष उनको आभास रहा कि गर्भ में भगवान है। 1 वर्ष बाद भगवान भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। भाद्रपद शुक्ल पक्ष जो है द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र मध्याह्न काल की वेला में अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब अनुकूल थे। भगवान के प्रकट होने से इसको विजया द्वादशी कहा गया। कहाँ प्रकट हुए थे भगवान? सिद्धाश्रम, जिसको वर्तमान में बक्सर कहते हैं, यहीं पर भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। प्रकट तो चतुर्भुज स्वरूप में हुए, जैसे श्री रामावतार में, कृष्णावतार में, लेकिन चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दे करके वामन रूप हो गए भगवान, देखते देखते। इसलिए
द्वादशी का नाम पड़ गया विजया द्वादशी। ये भगवान के करवट लेने का भी समय रहता है। ये जो एकादशी कल बीती, इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तनी। परिवर्तनी माने भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन शयन करते हैं और भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रथम अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में भगवान शयन करते हैं और इस एकादशी को भगवान श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में भगवान करवट बदलते हैं और वहां रेवती के अंत चरण में भगवान उठते हैं कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को। इसलिए इन समयों में भोजन करना भी शास्त्र वर्जित कहा गया है। जिस समय भगवान का उठने का समय, करवट बदलने का समय, सोने का समय, तो भगवान प्रकट हुए। श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा विराजमान थे, सारे मंगलमय शुभ सूचक ग्रह अनुकूल थे, भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप भगवान धारण कर लिए। अब तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री महर्षि कश्यप जी आए हैं और कश्यप जी ने आकर के ऋषियों को बुलवाया है और ऋषियों ने आकर के वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का हुआ। तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य देव ने प्रकट होकर के स्वयं गायत्री मंत्र का उपदेश दिया उनको, वामन भगवान को। देव गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत अर्पण किया और कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म प्रदान किया और वन के स्वामी चंद्रमा ने भगवान को दंड प्रदान किया। मादाता अदिति जी ने कौपीन प्रदान किया और कटि वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने भगवान को छत्र प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। इस प्रकार से भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। अब बारी आई भिक्षा मांगने की, तो भिक्षा भगवती पराम्बा जगत जननी उमा पार्वती जी ने प्रकट होकर के भिक्षा प्रदान की। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार पूरी तरह संपन्न हो गया। भिक्षा ले जाकर के बृहस्पति जी को सौंप दी, क्योंकि देवताओं के गुरु वही हैं। ब्रह्मचारी का धर्म है कि जो भी भिक्षा मिले उसको ले जाके गुरु जी को समर्पित कर दे। बृहस्पति जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, त्रिलोकी ला करके दे दीजिए। तो कहाँ है, किसके पास है, सब कुछ जानते हुए भगवान ने पूछा, तो कहा कि राजा बलि के पास है। और राजा बलि इस समय भृगु कक्ष नाम के स्थान पर यज्ञ कर रहे हैं, नर्मदा जी के तट पर। भगवान वहां से गए हैं नर्मदा जी के तट पर। यहाँ भागवत में तो वर्णन नहीं है, एक कथा छोटी सी बीच में सुना देते हैं। भगवान जा रहे थे, अब रास्ते में तो वहां से वहां तक बहुत सी नदियां पड़ी। भगवान जब चले हैं तो छोटे से, लेकिन जब चले भगवान तो भगवान के चरण पड़ने से पृथ्वी जो है कंपित हो रही है भगवान के भार से। तब भगवान ने पृथ्वी देवी को अपने आधार शक्ति का, उनको शक्ति प्रदान करके उनको स्तंभित किया। क्योंकि भगवान का भार कौन से कर सकता है, भगवान ही अपनी इच्छा से जो है धारण करते हैं अपने आप को, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक कथा छोटी सी है बीच में। भगवान गए, एक नदी का तट था, नदी पार करनी थी भगवान को। वहीं नदी के तट पर एक ब्राह्मण जो
बहुत वर्षों से भगवान की आराधना में निरंतर लगे हुए थे भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान ने सोचा अब इनको दर्शन दे दें, हम इन पर कृपा करके ही चलना चाहिए। तो भगवान गए जहाँ वो बैठे थे भजन करने के लिए, अपना नियम करने के लिए, वहीं पर भगवान गए। अब वो नदी को देखें, थोड़ा सा अंदर जाएं, फिर लौट के बाहर आए। अब वो ब्राह्मण बड़ी देर से देख रहे थे, अंत में उनसे नहीं रहा गया। बोले भगवान तो छोटा सा रूप, वो तो चाहें तो कहाँ तो कदम बढ़ाए तो सारी त्रिलोकी को नापे, और कहाँ वो नदी नहीं पार करने में समस्या हो रही थी कि डूब जाएंगे। अब तो ये सब लीला है उनकी। तो ब्राह्मण उठे, बोले क्या बात है ब्रह्मचारी जी, आप तो बड़े छोटे से हैं, तो पार करना चाहते हैं। बोले पार तो करना चाहते हैं, लेकिन कितना जल है हमें कुछ पता नहीं, डूब जाएंगे तो। ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हम आपको पार करा देते हैं, आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए, हमें मालूम है कि कितना जल है, क्योंकि हम तो यहीं दिन भर हमारा काम है। उठाए भगवान को कंधे पर धारण किए। देखिए भगवान की लीला देखिए, कहाँ तो पृथ्वी देवी भी भार उठाने में असमर्थ हो रही थी, और कहाँ हुए ब्राह्मण बड़े प्रेम से जैसे कोई बच्चे को उठा के कंधे पर बिठा ले और ऐसे बिठा दिया। ये लीला है भगवान की। कंधे पर बिठा करके उनको जो है नदी पार कराने लगे। नदी का जल बड़ा स्वच्छ था। अब नदी के जल में जब ये चल रहे थे तो जल तो स्वच्छ था, लेकिन बहाव धीरे था नदी का। और जब बहाव धीरे होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान के चरण चिन्ह उस जल में प्रतिबिंबित होने लगे। तेज जल का बहाव होता तो फिर प्रतिबिंब न दिखता, लेकिन वो जल धीमा बहाव होने के कारण भगवान के चरण चिन्ह उसमें प्रतिबिंबित होने लगे। अरे उन्होंने देखा कि ये तो भगवान का चरण चिन्ह, पीछे की ओर देखा, दोनों पांवों में वैसे ही भगवान के ही सारे चरण चिन्ह। अब वो ब्राह्मण इतने भाव विभोर हो गए, अब विभोर होकर के वहीं नाचने लगे लिए लिए भगवान को, और उसके बाद बहाव की ओर चल पड़े। अरे भगवान ने कहा क्या कर रहे हो भाई? अरे पंडित जी हमने आपसे सहायता मांगी कि हमको पार कर दो, अब आप तो बहाव की ओर, पार करने के बजाय बहाव की ओर जा रहे हो। अरे बोले प्रभु अनादिकाल से बह रहे हैं संसार सागर में, एक बार ये नदी में भी बहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है अनादिकाल से बह रहे हैं। अरे बोले डुबाओगे हमको भी क्या? अरे बोले नहीं, आप तो सबको पार करने वाले हैं, आप कैसे डूबेंगे? भगवान ने कहा तो इसका मतलब पहचान गए हमको। हाँ पहचान गए, आपके चरण पड़ जाएं तो फिर आपको कौन नहीं पहचानेगा। हम तब तक नहीं पहचाने थे जब तक आप नहीं हम हमारे कंधे पर आए थे। अब कंधे पर आप आए, आपकी कृपा हो गई, तब आप कहीं को पहचान गए। भगवान ने उनको अपने स्वरूप का, चतुर्भुज स्वरूप का भगवान ने दर्शन कराया, ले जा करके नदी पार कराया उन्होंने। इस प्रकार से उनकी तपस्या भगवान ने सफल की दर्शन दे करके। और फिर वहां से भगवान सीधा पहुंचे कहाँ? भृगु कक्ष नाम के स्थान पर, जहाँ राजा बलि का यज्ञ हो रहा था। अब वहां आगे वर्णन करते हैं। इनको देख करके भगवान को आते देख करके तरित्विजो यजमान सदस्य हतत्विशो वामन तेजसा नृतो, इनके तेज से सब धर्षित हो गए, अर्थात इनके तेज के सामने सबका तेज ही घट गया। भगवान के तेज से सब ऐसे आकृष्ट हो गए कि सब के सब यज्ञ कर रहे थे उठ उठ करके खड़े हो गए अपने आसन पे। और यहाँ तक कि अग्निदेव, अग्निदेव तो सब जान रहे हैं, अग्निदेव भी बड़ी तीव्र गति से प्रज्वलित होने लगे, मानो अग्निदेव स्वयं उठ करके स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने तब तक यज्ञशाला में प्रवेश किया।
राजा बलि आए हैं। राजा बलि ने आकर के चरणों में प्रणाम किया है भगवान के, एक सुंदर उत्तम आसन प्रदान किया बैठने के लिए उनके अनुरूप। और उसके बाद फिर राजा बलि ने स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम्। भगवान का स्वागत किया, भगवान के चरण प्रक्षालित किए, चरण पखारे भगवान के। और चरण, अब देखिए ब्रह्मा जी ने बाद में चरण पखारे, क्योंकि वामन अवतार भगवान लेके गए राजा बलि के यहाँ। पहले राजा बलि ने चरण पखारे, उसके बाद जब भगवान नापने लगे तब ब्रह्मा जी ने चरण पखारे। राजा बलि ने चरण पखारे और चरण पखार करके क्या किया, उस चरणोदक को तत्पाद शौचम जन कल्मषापहं सधर्म विन्मूर्न दधासुमंगलम् यद्देव देवो गिरिशश्चन्द्रमौलिर्दधार मूर्ना परयाच भक्त्या। उस चरणोदक को उठा करके अपने मस्तक पर डाला। यद्यपि ये नहीं जान रहे हैं कि ये भगवान हैं, वो यही जान रहे हैं कि एक ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, फिर उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर डाला। कहीं क्यों डाला? देखिए शास्त्रों में वर्णन है, सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत्। 7 समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, 7 समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वो समस्त तीर्थों में स्नान कर आइए आप, तो भी महत्पादपयोर बिंदो सहस्रांशेन तत्फलम। तब भी किसी महत्पुरुष की के चरणोदक के एक बूंद का भी आपको प्राप्त हो रही है, तो संपूर्ण तीर्थों का स्नान उसका 1000वां हिस्सा जाकर के होगा। किसी महापुरुष के चरणोदक को धारण करने से संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल जितना होता है उसका भी 1000 गुना फल आपको प्राप्त हो जाएगा, केवल किसी ब्राह्मण के चरणोदक से। क्योंकि उसके चरणों में सारे तीर्थों का निवास होता है, क्योंकि भगवान का ही निवास वहीं होता है, इस कारण से। तो इन्होंने ब्राह्मण स्वरूप ही समझ करके जो है वो किया, कोई वो नहीं थी, भगवान नहीं जाना था, लेकिन फिर भी चरण प्रक्षालित करके उस चरणोदक को अपने मस्तक पर डाला। जिस चरणोदक को यद्देव देवो गिरिशश्चन्द्रमौलिर्दधार मूर्ना परयाच भक्त्या, जिसको भगवान शंकर जी ने बाद में अपने मस्तक पर धारण किया और आज भी धारण किए रहते हैं, वह चरणोदक पहले राजा बलि ने धारण किया। और राजा बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवां ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे प्रभु, आपका स्वागत है। हे ब्रह्मन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको देख करके ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मानव पूंजीभूत होकर के हमारे सामने आ गई हो। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, अद्यना पितर तृप्ता अद्यना पावितम कुलम। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। अद्य स्विष्टा क्रतुरयम, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। क्यों? आपके आगमन से। यद भवान आगतो गृहान, आप मेरे यहाँ पधारे, हमारा जीवन धन्य हो गया। इतने दिनों से हमारा यज्ञ चल रहा था, लेकिन यज्ञ तो आज सफल हुआ। भगवान ही पधार गए तो कौन यज्ञ सफल हुआ? यद्यपि मालूम नहीं कि भगवान है, लेकिन फिर भी इस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे मान लिया
ऐसे कोटि के कोई महापुरुष हों तो उनका पधारना भी भगवान के पधारने के समान ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब बोले अब जो इच्छा हो आप हमसे ले लीजिए, आपको कुछ दे करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गाम कांचन गुणवद्धाम मृष्टम तथान्न पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा तथास्तथा रहतं संप्रतीक्ष। आप जो जो चाहते हैं हमसे वो आप ले लीजिए, जितना आपको गाय चाहिए ले लीजिए, जितना स्वर्ण चाहिए आपको, जितना समृद्धिशाली बढ़िया भवन चाहिए, बड़े बड़े महल चाहिए आप हमसे ले लीजिए, जितने पेय पदार्थ चाहिए, जितना अन्न पदार्थ चाहिए वो हमसे आप ले लीजिए। अथवा यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार तो हुआ ही है, यदि समावर्तन संस्कार आपका हो गया हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया हो, तो आपको एक ब्राह्मण की कन्या खोज करके आपके अनुरूप हम आपको कन्या दान कर दें। जितने समृद्धिशाली गांव चाहिए, नगर चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, रथ चाहिए, वो सब आप हमसे ले लीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा वचस्तवैतज्जनदेवसूनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्धा प्रशान्तः। भगवान ने कहा आपने जो भी कहा है वो सर्वथा आपने अपने कुल के अनुरूप कहा है, क्योंकि आपके कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कृपण रहा हो, जो कंजूस रहा हो। हाँ, इसका भी बड़ा असर होता है, किसी के अंदर कंजूसी है तो पूरा कुल तक चलती है, परंपरा परंपरा चलती रहती है, क्योंकि किसी का स्वभाव जाता नहीं है और वो रक्त का संबंध हो बना रहता है, चलता रहता है, सबका अपना अपना स्वभाव। भगवान ने फिर उनके कुल की प्रशंसा भी की। अरे क्यों न हो, आपके पूर्वज हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के चले गए थे रसातल में, और भगवान ने 12 रूप धारण करके उनका वध तो कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान अपने को विजयी नहीं माने। और हिरण्याक्ष का तो कहना ही क्या, वो तो सारी त्रिलोकी को जीत करके सीधा भगवान के ही ढूंढने के लिए पहुंच गया क्षीर सागर में। भगवान ने देखा कि ये तो ऐसे पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, तो भगवान ने क्या किया, बोले उसी के हृदय में प्रवेश कर गए। अब वो बहिर्चित्त वाला व्यक्ति था, अंतर्मुखी तो था ही नहीं कि भगवान को देख सके, तो ढूंढ ढांड के चला जाते। बाद में नृसिंह रूप धारण करके भगवान ने मारा। और तो क्या कहें, आपके पितामह का तो कहना ही क्या है, प्रहलाद जी का, जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान को भी अपने अधीन कर दिया, भस्म कर दिया, ऐसी जिनकी भक्ति। और तो और आपके पिता का भी कहना ही क्या, आपके पिता विरोचन जानते हुए भी कि जो हमारे सामने ये ब्राह्मण आए हैं हमसे हमारी आयु मांग रहे हैं दान के रूप में, वो जानते थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, देवराजेंद्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आयु दान कर दी, अपने देह का परित्याग कर दिया, आयु दान कर दिया। उन्हीं विरोचन के तो आप पुत्र हैं, तो आपके अंदर क्यों न उदारता होगी। आप अपनी उदारता से खूब देना चाहते हैं, लेकिन फिर एक बात और समझ लीजिए, बोले हम भी एक ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, इसलिए तस्मात् त्वत्तो महीमी सत्,
वृणेऽहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा। कहा हम चाहते हैं लेकिन हमें अपने पग से 3 पग भूमि मात्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दूसरे के पग से वो भी नहीं। सम्मितानि पदा मम, मेरे पाव से 3 पग, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इससे अधिक मैं चाहता नहीं। वे क्यों नहीं चाहते हैं? बोले इसलिए नहीं चाहता हूं कि नैना प्राप्नोति वै विद्वान यावदर्थ परिग्रह, जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए विद्वान को, अधिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधिक लेने से वो प्रतिग्रह जन्य दोष का भागी बन जाता है। इतना सुनकर के राजा बलि ने कहा अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, तम बालो बालिस्मति सार्धम प्रत्यबुधो यथा। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, अभी तो पहले आपने बड़ी वृद्धों जैसी बात की, जैसे कोई बहुत पुराना वृद्ध हो बोल रहा हो, ऐसी ऐसी बात आपने की, हमारे पूरा कुल का इतिहास सुना दिया आपने। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अभी अनुभव की परिपक्वता नहीं आ पाई है आप, क्योंकि आप बालक हैं। अभी आपने वृद्धों की कहानियां सुन ली तो उसको सुना तो दिया, लेकिन अभी परिपक्वता नहीं आ पाई है, अनुभव की परिपक्वता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि अनुभव की परिपक्वता होती तो बालक के समान जो है इस प्रकार से 3 पग भूमि हमसे नहीं मांगते। अरे हम इतना कुछ देने को तैयार हैं, अब आप कह रहे हो अपने पग से 3 पग भूमि। अरे आप कहिए तो मैं आपको जो है, जो कहिए वो मैं आपको प्रदान कर सकता हूं। अरे द्वीप का द्वीप आपको दे दूंगा, जितना आप कहिए उतना मैं दे दूंगा। इतना आप मांग लीजिए कि फिर कभी कुछ पाने की आवश्यकता ही ना पड़े, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा भी है दुनिया में जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? एक बात बताओ, जब सारी त्रिलोकी का राज्य आपके पास है, आप समस्त इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, क्या आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं? तो आपसे थोड़ा सा लेकर के हमारी इच्छा कैसे पूर्ण होगी? क्योंकि यावन्त्यो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्याम जितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। जितने विषय हैं संसार में, जितनी धन संपत्ति है, जितनी भूमि है, जितना धन धान्य है, वह यदि किसी असंतुष्ट व्यक्ति को मिले तो संपूर्ण पृथ्वी भी उसको मिल जाए, संपूर्ण पृथ्वी का धन भी उसको कम ही लगेगा, संतुष्ट नहीं कर सकता। देख लीजिए प्रत्यक्ष, कितना लोग खाएंगे, लेकिन फिर भी पद पर बैठते ही लूट लूट करके इतना भर देते हैं विदेश में बैंक में अपना वो, कि न जाने कितनी पीढ़ी के लिए। अरे चाहे जितना भर दोगे खाओगे वही 2-4 रोटी, लेकिन नहीं। क्यों? संतोष नहीं है। तो कोई नहीं उसको संतुष्ट कर सकता, और जो संतोषी है उसके लिए 3 पग बहुत है, और जो असंतोषी है उसके लिए तो संपूर्ण सप्त द्वीपवती पृथ्वी भी मिल जाए तो उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। संपूर्ण पृथ्वी मिल जाए, संपूर्ण जगत की स्त्रियां उसको मिल जाए भोग के लिए, सारी संपत्ति
सारा अन्न धन पदार्थ सब मिल जाए तो भी उसको संतोष नहीं होगा। इसलिए तस्मात् त्रीणि पदान्नेव व्रजेत तद्वरदर्शनात्, इसलिए हमें तो 3 पग भूमि ही चाहिए और वो भी अपने पग से। यदि इतना देना हो तब तो ठीक है, और नहीं यदि इतना देना हो तो फिर ठीक है, मना करो, हम तो जा रहे हैं। इतना कहे करके भगवान चलने के लिए उद्यत जैसे हुए। राजा बलि ने चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु, हे ब्राह्मण कुमार, आप इस तरह से नहीं निराश होकर जाइए, आपकी जितनी इच्छा है उतने ले लीजिए, उतने से ही हम धन्य हो जाएंगे। आप नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, जितना आपकी इच्छा हो ले लीजिए। भगवान ने कहा तो ऐसे नहीं, बाद वाला काम है नहीं कि कुछ का कुछ बाद में होने लगे, तुम संकल्प करो तब हम लेंगे, हमको संकल्प करके दे। बाद में कोई कहे ये यहाँ ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, संकल्प कर दो। बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, संकल्प करके लेंगे, हम संकल्प करके, जहाँ से आपको नापना हो नाप लीजिए। जैसे ही संकल्प करने के लिए उद्यत हुए, दौड़ के आए शुक्राचार्य, क्योंकि वहां अंदर बैठे बैठे यज्ञशाला में देख रहे थे कि ये कितना संतोषी ब्राह्मण बालक कहाँ से आए। और जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो अब नेत्र खोलें तो वामन रूप दिखे, और नेत्र बंद करें तो शंख चक्र गदा पद्म रूप दिखे, चतुर्भुज स्वरूप। शुक्राचार्य जी दौड़े, बोले रुको, दौड़ करके हाथ पकड़ा, बोले रुक जाओ, क्या कर रहे हो? बोले दान कर रहे हैं। बोले रुक जाओ, ये जानते हो कौन है? बोले एक ब्रह्मचारी हैं, वामन ब्रह्मचारी। अरे बोले कोई वामन नहीं, तुम नहीं जानते, एष वै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कस्य कादलितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु हैं, कश्यप आदित्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आए हैं देवताओं का कार्य करने के लिए, और तुम इनको देना चाहते हो। अभी तुमसे 3 पग मांग रहे हैं, 3 पग तुम पूरा नहीं कर पाओगे इनका। क्यों नहीं पूरा कर पाएंगे? बोले क्योंकि ये विश्व रूप हैं, जब ये नापेंगे तो क्रम तो गाम पदैगेन द्वितीयेन दिवम विभो, एक पग में तो संपूर्ण पृथ्वी तक नाप लेंगे, और दूसरे पग में दिवम विभो, आकाश में उठाएंगे, ब्रह्मलोक तक नापेंगे। एक पग पूरा पाताल से धरती तक, और दूसरा धरती से ब्रह्मलोक तक। जब 2 पग में पूरा हो जाएगा, और इनके विशाल स्वरूप से ये जितना आकाश देख रहे हो ना, ये सब भर जाएगा, कहीं कुछ नहीं दिखेगा, केवल इनका शरीर शरीर मात्र दिखेगा। अब बताओ तीसरा पग दोगे कहाँ से? और जो तीसरा पग नहीं दोगे तो तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा, संकल्प झूठा हो जाएगा, और संकल्प झूठा होने का परिणाम क्या होगा? नरकगामी होना। इसलिए संकल्प बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं मालूम है तो मत करिए संकल्प ऐसे ही। इसीलिए तो भगवान संकल्प करा रहे थे उनसे, हाँ, क्योंकि संकल्प लेने के बाद अगर पूरा नहीं कर पाए तो फिर निश्चित नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का विनाश हो जाएगा। आजकल खूब लोग संकल्प करते हैं, जाएंगे गंगा जी स्नान करेंगे, डुबकी मारेंगे, निकलेंगे, पंडा जी बैठे रहेंगे, बोले हाँ संकल्प कर दीजिए गौदान, 21 रुपया हाथ में लेंगे, गैया का पूंछ पकड़ेंगे, बछिया का पूंछ, और संकल्प कर देंगे गौदान का। अरे 21 रुपया में गैया का दूध ही नहीं मिलता, गैया कहाँ से दही चले आए? बेमतलब का ठगना। गंगा जी के तट पर भी जाकर के ठगी बाजी नहीं जा रहे, तो क्या कहा जाए? अरे ये तो सामान्य बुद्धि से सोच सकता है आदमी कि 21 रुपया में कौन सी गाय आएगी जो दान कर दिया, लेकिन नहीं, झूठा संकल्प करके चले आएंगे। परिणाम यह है कि पूर्व का जितना उनका पुण्य कर्म रहता है वो सब एक क्षण में मिट्टी में मिल जाता है। कहेंगे हम गंगा जी स्नान करके चले आए, कुछ नहीं करके आए, जितना करके आए सब वहीं मिट्टी में मिला के चले आए और पाप कमा के चले आए, कुछ नहीं किए।
बोले इसलिए तुम पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए मना कर दो, अभी संकल्प मत करो। ऐसे दान की प्रशंसा थोड़ी की गई है कि तुम स्वयं भिखारी बन जाओ दान देकर। अरे तुम्हारे पास जो धन है, यदि सुखी रहना है जीवन में, तो किसी के पास भी जो धन है, शुक्र नीति है, समझा रहे हैं शुक्राचार्य जी। कहते हैं जितना धन मनुष्य के पास है उसको 5 भाग में विभक्त करे और उसका उपयोग करे, तब वो सुखी रहता है। कैसे 5 भाग में? शुक्राचार्य जी कहते हैं धर्माय यशसे अर्थाय, धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। मान लिया आपके पास 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया के 5 बराबर बराबर भाग करिए, कितना हो जाएगा? 200 रुपया। तो 200 रुपया आप धर्म कार्य में लगाइए, जैसे यज्ञ आगाधिकार में भगवान की सेवा पूजा। और 200 रुपया आप यश के कार्य में, अर्थात जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब आदि, जिसको देख करके लोग आपका स्मरण कर सके बाद में, ऐसे कार्य में लगाइए। और फिर 200 रुपया, बोले 200 रुपया अपने आगे अर्थोपार्जन के लिए। मान लिया धन रहेगा तो आगे कुछ करेंगे, जब भी धंधा व्यापार करेंगे तब उसी से तो करेंगे, तो 200 रुपया उसके लिए। और 200 रुपया अपने उपयोग के लिए, और 200 रुपया अपने परिवार के हित के लिए। इस प्रकार से 5 भाग में विभक्त करके जो उपयोग करता है, तो यहाँ मूत्र चमोते, लोक परलोक दोनों जगह सुखी रहता है। इसलिए तुम मना कर दो कि हमने तुमको कुछ नहीं संकल्प किया है, हम नहीं दे सकते। अरे बोले लेकिन संकल्प भले हमने न किया हो, लेकिन कह तो दिया है देने के लिए, ये तो झूठ हो गया। अरे बोले झूठ, कहीं कहीं झूठ बोलने में दोष नहीं लगता, निंदा नहीं की गई है झूठ की सब जगह, कहाँ नहीं की गई है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। यदि कोई बात छुपानी हो तो स्त्री से झूठ बोल देना चाहिए, कि उसको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बात पचती नहीं है, तो वहाँ पर दोष नहीं बनेगा उसको छुपाने का, उसकी निंदा नहीं की गई है। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, थोड़ा बहुत प्रशंसा कर दे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रशंसा जितना आवश्यक है उतने मनमाना प्रशंसा न कर दे। मनमाना कर देगा तो फिर अनर्थ होगा। अपनी सारी संपत्ति नष्ट हो रही है, तो थोड़ा बहुत बचाने के लिए यदि जो है झूठ का आश्रय लेना पड़े तो निंदित नहीं है। अथवा मान लिया अपने ऊपर प्राण संकट ही आ गया, कोई पीछे पड़ा है और प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अथवा किसी गाय के, ब्राह्मण के हित के लिए झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं है, अन्यथा दोष बनता है। तो तुम अपनी वृत्ति को बचाने के लिए कर रहे हो, इसलिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। समझाया, लेकिन राजा बलि ने कहा गुरुदेव आपने बात तो सही कही है उसके लिए जिसको अपनी वृत्ति बचाना है, हमें अपनी वृत्ति से मतलब नहीं, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। ये तो आपने बताया उसके लिए जो अपने धन की रक्षा करना चाहता हो, अपने प्राण की रक्षा करना चाहता हो, लेकिन आप झूठ बोलने से धर्म की रक्षा नहीं होगी, इसलिए हमें तो अपना धर्म बचाना है, और हमने जो कह दिया है उसको तो अवश्य पूरा करेंगे। क्योंकि पृथ्वी देवी ये कहती हैं न सत्यात् परो धर्मो इति हो आज भूरियम, असत्य के समान कोई धर्म नहीं है। पृथ्वी देवी कहती हैं मुझे सबका भार सहन होता है, लेकिन झूठ बोलने वाले का भार मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। रही बात आप कहते हैं नरक जाना पड़ेगा, तो ना हम विभेमि निर्याण न धन्याद सुखाणवाद, मैं न तो नरक जाने से हमें भय है, धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा तो हमें दुख होगा। नरक जाने पर हमें कोई दिक्कत नहीं, नरक भले हम भोग लेंगे लेकिन अपने धर्म की रक्षा हम अवश्य करेंगे।
हमारा धन नष्ट हो जाए उसकी भी हमें चिंता नहीं, लेकिन अपने धर्म को हम बचाएंगे। देखिए एक बात समझिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ये शरीर त्यागना हो तो एक क्षण में परित्याग कर दो, क्योंकि शरीर एक न एक दिन छूटना ही है, क्योंकि ये विनाशी है और धर्म अविनाशी है। लेकिन आजकल थोड़ी थोड़ी लोलुपता के कारण लोग धर्म को तिलांजलि दे रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसा के चक्कर में। ये धर्म का संरक्षण करो, धन का नहीं। बोले इसलिए मैं तो अवश्य दूंगा, और मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, कुछ भी हो जाए मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता हूं। और गुरुदेव आपको तो कम से कम ये बात हमसे नहीं कहनी चाहिए, क्यों? आप हमारे गुरुदेव हैं, और गुरु का धर्म होता है कि अपने शिष्य को धर्म मार्ग पे लगाओ। हाँ, गुरु का धर्म शिष्य के धन की, शरीर की रक्षा करना नहीं, उसके धर्म की रक्षा करना। आप कहते हैं ये भगवान है, हम मान लेते हैं कि ये भगवान है, तो यदि ये भगवान है और मांगने के लिए हमसे आए हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज ये हमसे मांगने के लिए आए हैं। हम इनको नहीं भी देंगे तो ये सत्य संकल्प है, हमसे छीन लेंगे, मार करके छीन लेंगे, तो क्यों ना हम अर्पण ही कर दें। और यदि ये भगवान नहीं है, कोई ये ब्रह्मचारी हैं, तो ऐसे सत्पात्र हमें कहाँ मिलेंगे जिनको हम दे रहे हैं। तो हम तो सब प्रकार से, दोनों तरह से हमारा ही हित है। यदि ये ब्रह्मचारी हैं तो उत्तम सत्पात्र हैं देने के लिए, और यदि भगवान हैं तो सब कुछ तो भगवान का ही है, उनसे बढ़कर के उचित सत्पात्र हो ही कौन सकता है। बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, और वो भगवान स्वयं ही आप ही के अनुसार आप कह रहे हैं भगवान हैं, वे स्वयं यदि आ गए सामने और मांग रहे हैं तो उनको मना कर दिया जाए, ये कहाँ का न्याय। इसलिए गुरुदेव क्षमा करें, हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। इतना सुन करके कि हमारे उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, हम ही को समझा दिया कि ये तो आपको हमारे धर्म की रक्षा करनी चाहिए। शुक्राचार्य जी क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के जो है बोले, अरे दृढ़म पंडित मान्यज्ञ स्तब्धो यस्मदुपेक्षया, अरे अपने को बड़ा विद्वान समझता है, बुद्धिमान समझता है, मेरी उपेक्षा करता है। जा मच्छासनातिगो यस्व मचिराधस्ते श्रिया, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि श्रीहीन हो जाओ। धन का इतना तुम्हें वो है, सारा ये धन तुमसे छीन जाए। श्राप स्वीकार कर लिया सिर झुका करके, लेकिन अपने धर्म से विमुख नहीं। भगवान ने कहा अब आप दोनों की अगर बातचीत हो गई हो तो आगे का कार्य संपन्न हो। राजा बलि ने कहा अवश्य होगा, हम आपको अवश्य देंगे, हमने वचन दिया है। आप सामने कोई ये नहीं कि भगवान है तो हमें से इससे मतलब नहीं, हमसे तो मतलब है, आप आए हैं लेने के लिए तो हम देंगे अवश्य, चाहे कोई भी मना करे, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। तात्पर्य क्या है, यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि देखो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को धर्म से नहीं भटकावे, और शिष्य का कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति में जब गुरु मोहग्रस्त हो जाए तो फिर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करे, जो शास्त्र कह रहा है उसका उस आज्ञा का पालन करे। क्योंकि गुरु वो तब तक है जब तक वो शास्त्र के अनुकूल चल रहा है, और शास्त्र के विपरीत चलने लगा तो वो गुरु नहीं रह गया, वो सामान्य एक मनुष्य के समान हो गया, वो पतित हो गया उससे। संकल्प कर दिया, और संकल्प करके जो है 3 पग भूमि का चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। लेट करके प्रणाम किया राजा बलि ने, और जब शीश उठा करके देखा, उठने लगे प्रणाम करके, तो देखा तो भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हो चुका है।
और वही किया जैसा शुक्राचार्य जी ने कहा था, एक पग में पूरा पृथ्वी तक नापा नीचे से, और दूसरा पग उठाया तो सीधा ब्रह्मलोक पहुंचा। अब ब्रह्मलोक पहुंचा, वहां भगवान के नख से ब्रह्मांड कटाह फट गया। भगवान अपना बायां चरण उठाए थे। भगवान का ये स्वरूप त्रिविक्रम स्वरूप कहा गया। बायां अंगूठा भगवान का जाकर के ब्रह्मांड कटाह में टकराया, और भगवान के नख से ब्रह्मांड कटाह फट गया, छेद हो गया, और बाहर से विरजा नदी के जल की धारा उस छिद्र के द्वारा आने लगी, क्योंकि विरजा नदी में ही असंख्य ब्रह्मांड ऐसे लुढ़कते रहते हैं। तो विरजा के जल की धारा बह करके आने लगी भगवान के चरणों को प्रक्षालित करते हुए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो भगवान के चरणों को प्रक्षालित करते हुए धारा आ रही है। तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उसको रोक लिया, और वही हैं श्री गंगा जी। बोलिए गंगा मैया की। इस प्रकार से जो है श्री भगवान ने 2 पग में नाप लिया, और भगवान ने कहा ये लो, 2 पग में तो हमने नाप लिया, अब तीसरा रह ही नहीं गया तुम्हारे पास, अब क्या करोगे? अब तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। असुर दौड़े भगवान पर प्रहार करने के लिए, तो राजा बलि ने रोक दिया, रोक जाओ, कोई प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि हमने इनको दान दिया है, कोई भी इनके विपरीत कोई आचरण नहीं करेगा। भगवान के पार्षदों ने राजा बलि को भगवान की इच्छा से बांध दिया, और वरुण पास में बांध करके छोड़ दिया। भगवान ने कहा बताओ, तुम्हारा वचन तो झूठा हो गया। राजा बलि ने कहा नहीं प्रभु, अभी हमारा वचन झूठा नहीं हुआ। कैसे नहीं झूठा हुआ? बोले आपने हमारी संपत्ति को अभी नापा है, हम तो बाकी हैं अभी। संपत्ति के स्वामी के अधीन होती है। संपत्ति आप मानते हैं कि हमारी थी? बोले हाँ। तो बोले तो संपत्ति के स्वामी हम थे? बोले हाँ। तो संपत्ति आपने नापी है, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संपत्ति उसके अधीन होती है। तो आप पदम तृतीयम पुरुषीयम, तीसरा पद मेरे शीश पर रखिए, मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे भी नाप लीजिए, पूरा हो जाएगा आपका तीसरा पद। भगवान प्रसन्न हो गए, और तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रखा। प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु धन्य है आपकी लीला, आपने संपूर्ण संपत्ति दी थी, अच्छा किया था, आपने छीन लिया, ये अति उत्तम कार्य कर दिया आपने। लेकिन एक बात मैं आपको से अवश्य आज कहूंगा, आज मेरा हृदय गदगद हो रहा है। क्या कहोगे? बोले आपने जो सौभाग्य अपने पुत्र ब्रह्मा जी को नहीं प्रदान किया, जो सौभाग्य अपने पौत्र शंकर जी को नहीं प्रदान किया, जो सौभाग्य कभी लक्ष्मी जी को नहीं प्रदान किया, इन सब के मस्तक पर कभी आपने अपना चरण नहीं रखा। आज वह सौभाग्य आपने मेरे पौत्र को प्रदान किया। विंध्यावली ने जी आई हैं। विंध्यावली जी ने कहा प्रभु मेरे स्वामी अपराधी हैं, इनको आपने जो दंड दिया है उचित दंड दिया है। राजा बलि भी यही कह रहे थे प्रभु जो आपने दंड दिया है मैं सर्वथा इसके योग्य हूँ। क्यों? क्योंकि संपत्ति तो आप ही की थी, जबरदस्ती हमने आपको दान दिया। विंध्यावली ने कहा प्रभु संपत्ति आपकी थी, आप आए थे तो इनको ऐसे ही सौंप देना चाहिए, लेकिन ये स्वामी बन बैठे थे, इसलिए जो इनको कष्ट भोगना पड़ रहा है ये सर्वथा उचित है। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आज तो हमारे समझ में ही आपकी लीला नहीं आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रही है? बोले आपको कोई एक चुल्लू जल एक तुलसी दल चढ़ा देता है तो आप कहते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन चा, अब विक्रीणीते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, तो आप कहते हैं एक चुल्लू जल एक तुलसी दल से मैं बिक जाता हूँ। यहाँ इसने सर्वस्व समर्पित कर दिया, और फिर भी ये वरुण पास में बंधा हुआ है, इसको कष्ट मिल रहा है। क्यों? भगवान ने कहा जिस पर मैं कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका धन हरण करता हूँ, क्योंकि धन के मद में मतवाला ही होकर के दूसरे का तिरस्कार करता। अब रही बात यह है
कि मैंने इस पर कृपा की है अथवा इस पर कोप किया है, यह तो परिणाम पर निर्भर है ना। क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैंने वास्तव में इस पर कृपा ही की है। क्यों? बोले इसलिए कि शुक्राचार्य जी का अपराध करने के प्रभाव से इनको नरक जाना पड़ता। गुरु का अपराध बना था और इनको श्राप दिया था शुक्राचार्य जी, और उन्होंने श्रीहीनों ने का श्राप दिया। तो उसके मैं नहीं चाहता कि इनको नरक जाना पड़े, इसलिए मैंने शुक्राचार्य जी का जो श्राप था नरक की यातना भोगना और श्रीहीन होना, मैंने संपत्ति छीन करके श्रीहीन भी कर दिया, और वरुण पास में बांध करके जो नरक यातना प्राप्त होनी थी थोड़ी देर में मैंने सब खत्म कर दिया। हाँ, अब इनको नरक नहीं जाना पड़ेगा, और शुक्राचार्य जी का श्राप भी मैंने पूरा कर दिया। लेकिन अब मैं अपनी ओर से इनको देता हूँ जो संपत्ति देवराज इंद्र के पास भी नहीं है, वह संपत्ति में सुतल लोक की संपत्ति इनको अपनी तरफ से प्रदान करता हूं। और इतना ही नहीं, इनके द्वार पर मैं सदा द्वारपाल बन करके रहूंगा। अब बताओ ये कितना भगवान ने दे दिया। इसी से तो भगवान शंकर जी कहते हैं उमाराम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान जितना हित कर सकते हैं जीव का, उतना हित कोई नहीं कर सकता, उतना हित कोई नहीं कर सकता। यहाँ अरे भागवत जी में तो बड़ी विचित्र बात कही। भागवत जी में तो सत्यव्रत उन्होंने कहा कि 10,000 गुरु 10,000 माता पिता एक साथ इकट्ठा होकर के भी इतनी कृपा भगवान नहीं कर सकते, जीव का हित नहीं कर सकते जितना भगवान अकेले जीव का हित करते हैं। क्योंकि कोई नहीं कर सकता इतना जितना भगवान करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि सब अपनी अपनी सीमा में बंधे हैं। भगवान ही हैं जो सब जीव का भला कर सकते हैं। सब कोई जो है कितना भी हित करना चाहे, लेकिन वो अपनी दृष्टि से देख सकते हैं कि ये थोड़ा सुखी रहे तो हित होगा, ये ऐसा कर ले तो हित होगा, लेकिन वास्तव में उसका सच्चा हित कैसे होना है ये भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। राजा बलि बंधन से मुक्त हो गए। भगवान ने कहा जाओ शीतल लोक को और वहीं तुम निवास करो, और प्रहलाद जी से कहा आप भी वहीं जाओ, आपका मेरा वहीं मिलन होगा और मैं वहीं तुम्हारे पास रहूंगा, चिंता मत करो, वहीं मेरा सत्संग प्राप्त होगा। आज भी भगवान राजा बलि के द्वार पर विराजमान। अब बताओ भगवान ने राजा बलि को छला कि स्वयं चले गए? भगवान ने राजा बलि को नहीं छला, स्वयं भी चले गए। आज तक उनके द्वारपाल बन करके निवास कर रहे हैं। ये उनकी करुणा है भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वामन भगवान की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल